तो फ़िलहाल हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, और इसे जो हमारे पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको संरक्षित प्लेस घोषित किया गया है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक संरक्षित प्लेस है। और वहाँ पे नाव चल रही हैं बाकायदा, देख सकते हैं इधर नाव चल रही है और उधर कोई ब्रिज बन रहा है। यमुना जी में ब्रिज बनाया जा रहा है। लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, तो ब्रिज बनाने का काम जो है वो चल रहा है और अच्छी बात है, ब्रिज बनना भी चाहिए। फ़िलहाल हमें नाव में भैया चलने में डर लगता है, तो हम नाव में तो नहीं घूमेंगे क्योंकि हमें लगता है डर वो बहुत तेज़। हाँ, एक गलती मैं कर देता हूँ हर बार कि जब मैं ऐसी जगह पे आता हूँ ना तो मैं फ़ोटो खींचना भूल जाता हूँ। बाद में मेरे पास थंबनेल बनाने के लिए कुछ नहीं रहता, फिर वीडियो में किसी फ्रेम को हमें स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। लेकिन इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे, बाकायदा हम इसमें रील भी बनाएंगे, सिनेमैटिक्स भी लेंगे और थंबनेल के लिए जो पिक्चर्स है उनको भी कैप्चर करेंगे। और आज होगा सैमसंग S20 FE 5G के कैमरे का असली टेस्ट। फ़िलहाल ये मेरी हेलमेट जिसको लेकर के हम आए हैं आज, एक्सॉर एपेक्स वेनमस ब्लैक। तो चलिए फिर आज एक्सप्लोर करते हैं। पिछली बार वो बच्चा था, जल्दी में था, तो हम जल्दी से घूम नहीं पाए। आज सही से एक्सप्लोर करेंगे, अंदर घुसेंगे इसके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कुछ है अंदर आने जाने का रास्ता, भूमकी है क्या है पता नहीं, लेकिन वो बढ़िया है। और चलिए आज इसके अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। आज ज्ञान की बातें नहीं होंगी, आज सिर्फ घूमेंगे। यहाँ जाले लगे हुए हैं भाई, ये जय माता दी। तो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पहुँचे, अब ऊपर चढ़ते हैं इसके। ये जय माता दी। हाँ भाई साहब, गजब नज़ारा है। तो ये पूरे नज़ारे हैं उदयन फोर्ट के। अब ये अवशेष ही बचे हैं। वो जो आप मैदान देख पा रहे हैं वो मैदान नहीं है एक्चुअली, वो पूरा फोर्ट ही था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया क्योंकि हज़ारों साल से इसी तरह है। तो ख़त्म तो होना ही है भैया, जो चीज़ धरती पे आई है वो जाएगी भी। और यमुना जी इस बार बढ़िया बढ़ी हुई हैं, तो यमुना जी के नज़ारे जूम करके आपको दिखाते हैं। उदयन फोर्ट के बगल में यमुना जी। ओके, तो कुछ टूरिस्ट आए हैं, वो टूरिस्ट गए कहाँ मुझे पता नहीं चल रहा है। कहीं तो आस पास हैं वो, इससे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है और जाना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि अगर हम कूदेंगे तो हड्डी पसली हो जाएगी एक, और है कुछ नहीं उधर। तो हम लोग वहाँ से आए हैं, वो सामने से आए हैं ये सब ढूंढने के लिए, घूमने के लिए। तो यही है उदयन फोर्ट, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम डिटेल में सारी चीज़ें बताई थी। आज डिटेल में कोई बात नहीं होगी क्योंकि डिटेल पे ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं। तो आई होप कि ये व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। हालांकि आज सिर्फ हम रिविजिट कर रहे हैं प्लेसेस को। अच्छा, वो पहाड़ सामने आपको दिखा दो, वो पहाड़ आपको याद है? वो सामने पहाड़ दिख रहा है, कुछ याद आया देख के? बताऊं क्या है? वो है प्रभास गिरी। याद है आपको, मैंने प्रभास गिरी पे जाके सनसेट का वीडियो बनाया था। तो ये वही पहाड़ है प्रभास गिरी। यहाँ से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर है वो प्रभास गिरी पर्वत, वही है। तो यानी उदयन फोर्ट से प्रभास गिरी साफ साफ दिख रहा है। अगर आप 11 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको प्रभास गिरी जो पर्वत है वो देखने को मिल जाएगा। और हम प्रभास गिरी रिविजिट करेंगे किसी दिन, लेकिन अभी जो है अब वो नए वीडियो पे फोकस होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने पुराने वीडियो काफ़ी ज़्यादा बना लिए हैं। तो अब यहाँ पे कुछ कैप्चर करते हैं सिनेमैटिक्स को और उसके बाद चलते हैं वापस। और अभी चलेंगे हम लोग कहाँ पे? अशोक स्तंभ को देखने, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ डेवलपमेंट दिखाई पड़ा है नया। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें नई हैं। फिलहाल यहाँ पर बनाते हैं एक बढ़िया सा शॉर्ट और बढ़िया सा रील जिसको अपलोड करेंगे और आप लोग उसको लाइक करेंगे। तो चलिए फिर उसके बाद पहुँचते हैं अपनी दूसरी जगह पर। और वो वहाँ पर कुआँ है जो टूट चुका है, वो सामने वहाँ पर एक कुआँ है जो टूट चुका है। तो चलिए जल्दी से शूट कर लेते हैं एक रील को, और रील शूट करने के बाद चलते हैं यहाँ से। एक बात तो है भाई, चाहे कुछ भी कहो, अगर कैमरे के मामले में आईफोन को कोई फ़ोन टक्कर दे सकता है तो वह है सैमसंग। क्योंकि भाई साहब जो गजब की स्टेबिलिटी आई है, इतना मतलब उबड़ खाबड़ रास्ते में चले हैं लेकिन फिर भी कोई फ्रेम ऐसा नहीं है जो मतलब डिस्टॉर्ट हुआ हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो। हालांकि अब यह देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, ये किसी समय में एक फोर्ट हुआ करता था और अब क्योंकि काफ़ी हज़ार साल बीत चुके हैं तो अभी खंडहर बन चुका है। और लोग तो ये भी बताते हैं कि पहले यहाँ पे पानी आ जाया करता था यमुना जी का। हालांकि यमुना जी काफ़ी नीचे है, लेकिन फिर भी चलो संरक्षित करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया तो जा रहा है। और कौशाम्बी शायद इन्हीं स्थानों की वजह से जाना भी जाता है। और कभी कौशाम्बी आएंगे तो आप यहाँ तो आएंगे ही, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी। तो अब चलते हैं कौशाम्बी फोर्ट की तरफ।
या यूँ कह लें अशोक स्तंभ को देखने कि वहाँ पे हमें क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब गए थे तो वहाँ पे पीने उन्ने की पानी की व्यवस्था नहीं थी। क्या कुछ सुधार हुआ है, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं चल के वहाँ पे। हालांकि जब लास्ट वीडियो में मैं यहाँ पे बनाने आया था तो मैंने गेस किया था कि ये शायद फोर्ट की दीवारें रही होंगी, और ये दीवारें ही हैं, क्योंकि मैंने जहाँ तक रिसर्च करी है इसके बारे में मुझे कोई क्लियर स्पष्टीकरण इसका मिला नहीं। तो मैं अपने खुद के गेस से ये कह सकता हूँ कि ये फोर्ट की दीवारें ही थी जो कि उस समय बनाई गई रही होंगी, और यहाँ पे जो सुरक्षा और रक्षा के लिए जवान थे वो तैनात रहे होंगे। फिलहाल मुझे टूरिस्ट दिखे नहीं यार जिनसे मिलने की इच्छा थी, लेकिन इन नज़ारों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ और बना लेता हूँ जल्दी से शॉर्ट भी, क्योंकि यहाँ पे जो बढ़िया नज़ारा है वो दोबारा नहीं मिलेगा, और हम पता नहीं कब लौट के आएंगे भी कि नहीं आएंगे यहाँ पे, तो ये भी कंफर्म नहीं है। तो चलो फिर जब आए हैं तो फिर बना ही लेते हैं कुछ ना कुछ। खैर, इसी से मिलता जुलता एक जो वीडियो है वो आपको 2-3 दिन बाद मिलेगा, और वो कहाँ का होगा अभी मैं रिवील नहीं करूँगा। हालांकि वो भी इतिहास से ही रिलेटेड है, क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो आमतौर पे हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो बस अब यार देखो, ड्रीम बहुत बड़ा है, पूरा होता है नहीं होता बात की बात है, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं और शायद हो भी जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। एक बार अंतिम बार देख लीजिए नज़ारे। जहाँ पे हम घूम के आए थे वो रहा जगह, जहाँ से आए हैं वो ये रही जगह। दोस्तों, यूं तो कौशाम्बी किले का जो उल्लेख है वो इतिहास के पन्नों में कई बार देखने को मिलता है। महाराजा परीक्षित से लेकर के राजा उदयन तक का संबंध इस किले से स्थापित किया गया है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने को खंगालें तो महाराजा उदयन का यह वत्स राज्य हुआ करता था। महाराजा के पास एक वीणा घोषवती थी जिसकी चर्चा उस समय पूरे देश में थी। एक बार वीणा वादन की ख्याति सुनकर एक राजा ने महाराज उदयन को कैद कर लिया और अपनी बेटी वासवदत्ता को वीणा सिखाने के लिए रख दिया। वीणा के वादन से वासवदत्ता राजा पर आसक्त हो गई, और फिर उदयन के मंत्री योगेंद्र नारायण ने वासवदत्ता के सहयोग से राजा को मुक्त करवा लिया। उसके बाद कौशाम्बी के इसी किले में यमुना के सुरम्य वातावरण में वीणा वादन होने लगा। महाराजा उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी पूरी दुनिया भर में फैल गई। तो ये कहानी जो राजा उदयन की है ये सबसे बहुचर्चित है। हालांकि अगर हम इतिहास के पन्ने को खंगालें तो कुछ विद्वान इसे राजा परीक्षित से भी जोड़ के देखते हैं। हालांकि कौशाम्बी की धरती अपने जो इतिहास है उसको संजोने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको अलग अलग काल के अलग अलग इतिहास के जो धरोहरें हैं वो देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी ये जो अवशेष मिले हैं ये खुदाई में मिले हैं, जिसको अपने तरीके से जो इतिहासकार हैं उन्होंने संजो के रखा है। हालांकि ये चीज काफी प्रशंसनीय है कि इतने साल पुराने होने के बावजूद भी आज भी ये स्ट्रक्चर उसी तरीके से मौजूद है, जो कि उस समय के गृह निर्माण की जो विधि थी उसके जीते जागते प्रमाण हैं। और हमें कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि उस समय घर बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो कितनी एडवांस होती रही होगी कि हजारों साल बाद भी आज ये स्ट्रक्चर इसी प्रकार यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि इसके पहले भी हमने इसमें एक वीडियो कवर करी थी जहां पर हमने डिटेल में आपको इस किले से जुड़ी जानकारियां बताई थी, लेकिन क्योंकि अब एक बार हम फिर से आए हैं तो हमारा फर्ज बनता है आपको इस किले के बारे में जानकारी देना। और हमने यहाँ पर एक अच्छा जो समय है वो व्यतीत किया है, और हम इसी प्रकार के जो स्थान हैं उनकी तलाश इस समय कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो आने वाले वीडियोस होंगे वो भी आपके लिए इसी प्रकार इन्फॉर्मेटिव होंगे। हालांकि कौशाम्बी से जुड़े जितने भी प्रसिद्ध स्थल हैं उनके बारे में हमने ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में आपको बताया हुआ है, और आप इसी चैनल पे हमारी प्लेलिस्ट कौशाम्बी फाइल्स को चेक जरूर करिएगा, जहां पर कौशाम्बी में जितने भी प्रमुख स्थान हैं सबकी विजिट हमने करी है, और सब पे हमने डिटेल में वीडियो बना के आपको उन स्थानों की क्या महत्व है ये समझाने की कोशिश भी करी है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।